नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक नए वीडियो के साथ में आपके समक्ष में फिर से हाजिर हूँ। और इस बीच में हमारे वीडियो का गैप आया क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था और बैकअप में मेरे पास कोई वीडियो था भी नहीं। तो आज एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और टॉपिक का नाम है अर्ली बाल्डनेस। समय से पहले जब हमारे हेयर फॉल्स या हेयर लॉस, ठीक है, ये जब ऐसा होता है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल जो हमारे बॉडी का है वो बहुत कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल मीन्स ये हुआ कि किसी काम के प्रति या जो भी आपका जो नेचर ऑफ वर्क है उसकी अच्छी परफॉर्मेंस ना हो। लेकिन जब हम उसके बारे में अगर हम बिल्कुल सोचना अगर बंद कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरा भी ले सकते हैं, मैं अभी उतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं ठीक है एक इस पर मैं बनाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लाखों लोग नहीं करोड़ों लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। और जो उनका कैरियर होता है, अपने कैरियर को भी कंप्लीटली वो किसी भी तरीके से, मतलब उनको ये लगता है कि अब उनके लाइफ में कुछ भी है ही नहीं। तो उस कंडीशन में उनको लगता है कि कोई भी उनका कोई हेल्प करने वाला नहीं है और अब लगता है कि वहाँ से उनकी लाइफ खत्म हो गई। ठीक है। तो पहला, अगर हमें इससे बचना है तो कम से कम हमारे 3 जो रूल्स हैं, आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आप अपने हेयर फॉल को आप बचा सकते हो। पहला, हम कंसंट्रेट करेंगे डाइट के ऊपर में। दूसरा, कंसंट्रेट करेंगे हेयर का मेंटेनेंस क्या होना चाहिए। थर्ड, हम कंसंट्रेट करेंगे माइंड का रिलैक्सेशन। अगर हम ये 3 चीज़ों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आप हेयर फॉल से बच सकते हो। ठीक है। तो हम पहले पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे डाइट। हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और डाइट क्या होनी चाहिए उस पर हम ध्यान देंगे। पहली बात, हमारी डाइट में रेगुलर, वो चाहे प्रोटीन हो, मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो। अगर हमको कार्बोहाइड्रेट भी लेना है तो वो मॉडरेट होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए और ना कम होना चाहिए। फैट हमको उसमें कम से कम हमको यूज़ करना चाहिए, इतना ज़्यादा फैट हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है वाटर ड्रिंकिंग। वाटर इंटेक जो हम बॉडी के अंदर में कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमको मनुष्य के जीवन में सिर्फ 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक ऑक्सीजन, दूसरा है वाटर। अगर ये 2 चीज़ें अगर मिलती हैं तो आप देखेंगे कि बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की जो इनकम्प्लीटनेस है वो इनसे कंप्लीट किया जा सकता है। मतलब ये 2 चीज़ें भी अगर मिल जाएंगी तो इंसान जिंदा रह सकता है। तो हमको पर डे 3 से 4 लीटर हमको कम से कम पानी पीना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि पानी बहुत कम पीते हैं। वो वाटर की डिफिशियंसी की होने की वजह से फिर हमको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। जब कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है तो हमारा जीआई ट्रैक्ट पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि हेयर फॉल में वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। इस पानी के साथ साथ जैसे जो एनवायरमेंटल फैक्टर का भी एक बहुत बड़ा कॉज रहता है कि जैसे मैं बंगाल में रहता था तो वहाँ पर आयरन सबसे ज़्यादा रहता था, जो कि हेयर लॉस में वो बहुत ज़्यादा उसके लिए हेल्पफुल रहता था। तो उस कंडीशन में आयरन को आप कितना अवॉइड करोगे, क्योंकि उस एरिया में जब आयरन है ही तो आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। एट प्रेजेंट मैं यूपी कानपुर में रह रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा आर्सेनिक और कैल्शियम ज़्यादा है। तो कुछ चीज़ें वहाँ पर अगर ज़्यादा रहती हैं तो बॉडी के अंदर में जब जाएंगी तो कहीं ना कहीं तो हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए होती है। ठीक है। तो इन्वायरमेंटल भी बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमें देखिए बालों के लिए विटामिन ई और प्रोटीन की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है।
तो जो नॉनवेज में एग जो खाते हैं वो वाइट एग लेंगे, जो उसका येलो कलर वाला पार्ट है वो हम नहीं लेंगे। तो ये डाइट का जो सेकंड पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोशिश करें जो हमारा रेड मीट होता है, इवन चाहे बीफ हो या चिकन मटन, आप कोशिश करिए इनको इसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। अब हम कोशिश ये करते हैं कि अगर हमें नॉनवेज में अगर हम फिश लेंगे तो फिश में हमारा ओमेगा 3 भी वहाँ से भी हमको मिल जाता है, प्रोटीन भी हमको मिल जाता है, इसके साथ साथ उसमें सल्फर है, फास्फोरस है, बहुत सारी चीज़ों की जो हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो हमको फिश से इजीली अवेलेबल हो जाता है। और फिश हमारी बहुत इजी डाइजेस्टिव है। अब आप बोलोगे सर ये आप फिश क्यों बता रहे हैं, जो वेजिटेरियन है वो क्या करेंगे? जो वेजिटेरियन है वो उनके लिए जैसे ग्रीन लीफी जिसको हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो हरे पत्तेदार की जो भी सब्जियां होंगी वो हमें पर डे कम से कम मिनिमम 150 ग्राम हमको पर डे लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्रूट्स हमें डेली हमें अपने फूड में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स होने चाहिए। मैं जब भी जिक्र करता हूं तो मैं फ्रूट्स के बारे में मैं जरूर जिक्र करता हूं। सीजनल फ्रूट्स आप लीजिए, बहुत अच्छा फायदेमंद होगा। जैसे पपाया है, आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए भी अच्छा होगा, आप उनको लीजिए। केले में आपको, बनाना में आपको आयरन भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, पोटेशियम भी मिलेगा, वो वहाँ से बहुत अच्छा होता है। पर डे हमको फ्रेश जूस 1 या 2 ग्लास हमको पीना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं ले सकते हैं तो 100 ml के 1 या 2 ग्लास मिनिमम हमें लेना चाहिए, ठीक है। और अगर ड्राई फ्रूट में एक हमारा डेट्स है, जो खजूर है, वो बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारा मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिशन उसके अंदर में होता है जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। जैगरी मिक्सचर्स जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें बहुत सारे रहते हैं, उनको भी हम ले सकते हैं, ठीक है। और एवरी डे हमको मिनिमम 2 कप हमको ग्रीन टी लेना चाहिए, या दार्जिलिंग टी, हमारी कुछ स्पेशल टीज आती हैं उनको ले सकते हैं। वो आपकी स्लीप को भी अच्छे से इंक्रीज करेगा। जो आपकी बॉडी के अंदर में स्ट्रेस एंजाइटी है वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज करेगा। हाँ दोस्तों, जो ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं और आइसक्रीम वगैरह लेते हैं उनको कोशिश करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, उतना ज़्यादा हमको नहीं लेना चाहिए। ये हो गया हमारा डाइट। और अब हम आते हैं हेयर मेंटेनेंस के ऊपर में। आज के समय में जितने भी चाहे तेल, ऑयल ले लें या शैम्पू ले लें, इनमें मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें सबसे ज़्यादा क्या रहता है, केमिकल्स रहते हैं। ऐसा कोई, अगर आप बोलेंगे कि सर ऐसा कोई शैम्पू बताइए जो विदाउट केमिकल का हो, पॉसिबल नहीं है। इंड में मैं आपको एक शैम्पू नेचुरल तरीके से बनाने वाला मैं समझाऊंगा कि हम उसको कैसे बना सकते हैं। तो अगर शैम्पू कभी यूज़ करना ही पड़े तो आप बेबी शैम्पूस कोई भी ले लीजिए, चाहे वो हिमालय का हो या जॉनसन बेबी शैम्पू हो। उनमें आप देखेंगे, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए ज़्यादा हाई केमिकल्स वाले वो शैम्पू यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बेबी जॉनसन शैम्पू हम यूज़ कर सकते हैं, या हिमालय का जो बेबी शैम्पू होता है वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें केमिकल्स बहुत कम होते हैं जो आपकी स्काल्प के ऊपर में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है, जैसे जो लोग काम करते हैं तो काम के जो उसके जो टीथ होते हैं, तो आप देखेंगे कि उनको हमें कम से कम ये कोशिश करना चाहिए कि जो नियर वाले होंगे वो हमको इस्तेमाल करने हैं, ना कि जो पास पास में जो उसके टीथ रहते हैं हम उसको यूज़ करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंडीशनर भी लोग यूज़ करते रहते हैं। उतना ज़्यादा कंडीशनर हमको यूज़ नहीं करना चाहिए।
और अगर यूज़ करना भी पड़ता है तो हमें कोई भी हर्बल कंपनी का इस्तेमाल करना चाहिए जो ज़्यादा हार्मफुल ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आज के समय में कोई भी ऑयल मसाज कोई नहीं करना चाहता है। ऑयल मसाज हमको वीकली कम से कम एक बार या 2 बार हमको जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि इसमें कुछ लोग इतना हार्ड टॉवल यूज़ करते हैं कि जब नहाने के बाद में वो बहुत ज़्यादा रबिंग करते हैं तो वहाँ पर भी हेयर फॉल होने के चांसेस रहते हैं। तो उस कंडीशन में हमको एक बहुत सॉफ्ट टॉवल का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं, बहुत सारे लोग जो है आज के समय में एक फैशन बन गया है, जिनके कर्ली हेयर रहते हैं वो स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं कि उनके हेयर स्ट्रेट हो जाए। तो वो हीट से टेम्परेचर देने के बाद में जो हेयर की जो ऊपर की जो लेयर है वो उसको हार्म पहुंचाती है। तो वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, तो वो हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब ये आता है माइंड रिलैक्सेशन। तो पहला मैंने जो डिस्कस किया था वो डाइट के ऊपर में, फिर हेयर मेंटेनेंस के ऊपर में, अब हम आते हैं माइंड रिलैक्सेशन। माइंड रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसमें जो सबसे जो पहला पार्ट है, कभी भी जब भी आप अपने बेड पर जब हम हेयर गिरे हुए देखते हैं या हेयर फॉल किए हुए जब देखते हैं, उस कंडीशन में हमारे बॉडी में बहुत इरिटेशन आने लगता है। ये लगता है सारे हेयर खत्म, लाइफ ही खत्म। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब ये मत मानिए। आज के समय में हिमेश रेशमिया, अगर उसके भी हेयर नहीं थे, क्या वो कुछ कर नहीं पाया? बहुत कुछ उसने किया है, आज वो फेमस है, वर्ल्ड में फेमस है। नेक्स्ट है कि जब भी हेयर फॉल इतना ज़्यादा होता है तो मिरर के सामने हमको बार बार अपने जो बाल्डनेस का एरिया है हम बार बार वहाँ देखते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी के अंदर में जरूर पड़ता है। कॉन्फिडेंस लेवल भी लो होता है, बॉडी के अंदर में स्ट्रेस एंजाइटी का लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उस कंडीशन में हेयर फॉल और भी ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है, हमें एक्सरसाइज पर डे कम से कम 30 से 40 मिनट्स के बीच में करनी चाहिए। इससे क्या होगा, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और आपके बॉडी में वो ब्लड के थ्रू जो भी न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स जो ब्लड के थ्रू बॉडी में जो जा रहा था, ईच एंड एवरी पार्ट में वो पहुंचता है। खास तौर से हमारा जो हेयर्स के लिए जो न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स रहता है वो ब्लड के थ्रू पहुंचता है। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। और ब्लड सर्कुलेशन कब अच्छा होगा, जब हम अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे। इसलिए मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या कोई गेम का हम कोई ना कोई सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, नेक्स्ट पार्ट इज मेडिटेशन। हमें मेडिटेशन को पर डे कम से कम 10 से 15 मिनट करना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि माइंड को रिलैक्सेशन देना चाहिए। कहीं ना कहीं हम हेयर फॉल को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। और दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट हमारा है, आप स्ट्रेस और स्ट्रेन को कोशिश करिएगा, एंजाइटी को जितना कम से कम हो सके उसको आप रिड्यूस करिएगा। अब दोस्तों, बात आती है कि हमें वो कौन सा जिस शैम्पू के बारे में बात किया था, नेचुरल तरीके से हम एक बना सकते हैं। 200 ग्राम आप आंवला पाउडर लीजिएगा। ओरिजिनल आप ये किसी भी पंसारी की दुकान से ले करके उसका पाउडर में कन्वर्ट करिएगा। मिक्सचर में आप खुद घर में भी बना सकते हैं या अपने आंखों के सामने बनवा के भी ला सकते हैं। 200 ग्राम सिकाकाई दो और 200 ग्राम रीठा और 200 ग्राम आंवला। रीठा सभी को पता है कि वो एक जो उसमें झाग है
वो झाग डेवलप करने की उसके अंदर कैपेसिटी है, क्योंकि जब भी कोई हेयर वॉश करता है तो वो चाहता है कि उसमें प्रॉपर झाग निकलना चाहिए, तब उनको लगता है कि ये प्रॉपरली साफ हुआ। तो ये 3 चीज़ें लेंगे, आंवला, रीठा, सिकाकाई और अलसी, उसमें 200 ग्राम लेंगे। ठीक है, तो पहले 3 लीटर पानी डाल करके 200 ग्राम तीनों को डाल करके इसको पकाएंगे आधा 1 घंटे तक। जब ये ठीक से थोड़ा पक जाएगा, फिर हम अलसी का जो पाउडर फॉर्म में जो कन्वर्ट किया था ग्राइंडिंग में, उसको डाल देंगे। उससे उससे थोड़ा सा मॉइस्चराइजर और थोड़ा चिकनापन आ जाएगा। करने के बाद में आप उसमें 1.5 लीटर फिर पानी इंक्लूड कर देंगे और उसको चलने देंगे। जब थोड़ा जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो हल्का जब गुनगुना रहेगा, उसको फिर एक सूती के कपड़ा ले करके आप उसको छान करके किसी बोतल में रख लीजिएगा। उसको फ्रिज में रख सकते हैं और वो 3 महीने तक आपका ये रहेगा और उसको एज ए शैम्पू की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आई थिंक ये सभी को समझ में आया होगा। ये जो वीडियो का पार्ट मैंने जो बनाया है, टोटली हमने नेचुरल सिस्टम पर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, और जो मेडिसिनल पार्ट है वो मैं एक आगे में वीडियो में बना दूंगा। उसमें कुछ हमारी मेन मेडिसिन है, जैसे एसिड फ्लोरिकम है, थूजा है, तो ये कुछ बिस्वैडन है, ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि वो बहुत अच्छा काम करती हैं। तो ये मैं आगे आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो मैं उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो आई थिंक ये शायद सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप ज़रूर फॉलो करेंगे और आप देखेंगे कि हेयर फॉल आप विद इन 15 डेज से 1 मंथ के अंदर में आप कंट्रोल कर लेंगे। तो मैं इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। हाँ दोस्तों, जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। हाँ दोस्तों ज़रूर, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।